हेलो स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट मोशन। हम जो है मोशन के बारे में देखते हैं। ओके, मोशन के बारे में जानने से पहले स्टूडेंट्स आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आप है ना कोई भी जो वस्तु है, आप कैसे कहोगे कि वो वस्तु जो है वो मूवमेंट में है और वो ही वही जो वस्तु है वो मूवमेंट में नहीं है, आप कैसे कह पाओगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप एक जो है अपनी गली में खड़े हैं। ठीक है, सामने से एक व्यक्ति आता है और वो भागता हुआ जो है वो लेफ़्ट से राइट की साइड में जो है वो जाता है। आप अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आप उसको देखने के लिए आपने लेफ़्ट साइड में देखा कि वो लेफ़्ट से आ रहा था, तो आपने लेफ़्ट में देखा। वो फिर आपके सामने आता है, आपको सामने देखना पड़ा। फिर वो राइट में चला गया। ठीक है, तो आपको उसको राइट में देखना पड़ा, यानी आपने अपनी गर्दन को लेफ़्ट से राइट में घुमाया। तो आपको पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो मोशन में था। क्या स्टूडेंट्स गर्दन को लेफ्ट से राइट में घुमाने पर पता चल सकता है कि जो वो वस्तु है वो मोशन में है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया है ना, या आपने तो ऐसा ही किया। चलो, अब एक सिचुएशन को मैं चेंज कर देता हूँ। सिचुएशन क्या है? अब आप भाग रहे हो, प्लस में एक व्यक्ति और है, वो भी आपके साथ साथ जो है वो भाग रहा है। ठीक है, अब आप जो है दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो देख रहे हो। ठीक है, अब क्या आपको अपनी गर्दन चेंज करनी पड़ रही है? नहीं, क्योंकि अब वो आपको देख रहा है और आप दोनों जो है वो सेम स्पीड से भाग रहे हैं और साथ साथ भाग रहे हैं। तो आप जो है उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। तो दोनों ठीक है, दोनों को जो है वो स्थिर, आप दोनों एक दूसरे को क्या समझ रहे हो कि वो दोनों जो है वो बराबर है ना। लेकिन आपको जो एक दूसरा पर्सन है जो कि साइड में खड़ा है, वो आपको देख रहा है, उसको आपको देखने के लिए अपनी गर्दन लेफ्ट से राइट में घुमानी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जब आप एक दूसरे को देखो तो आपको लग रहा है कि हमें गर्दन तो हमने घुमाई ही नहीं, तो यानी कि हम मोशन में नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो रियलिटी क्या है स्टूडेंट्स, हम कैसे मेज़र करें कि कोई भी वस्तु जो है वो मोशन में है और कौन जो वस्तु है वो मोशन में नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कार की लेता हूँ। मान लीजिए आप एक जगह पर खड़े हैं। ठीक है, और सामने से आपकी कार गुजरती है और वो कार जो है वो दूर 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 और आपसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। अब आप कैसे पता लगाओगे? मैं कह सकता हूँ कि है ना, वो कार जो है वो पहले मेरे पास थी और फिर वो क्या हुआ, वो जो कार है वो क्या हुआ, मेरे से जो है वो दूर चली गई। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो वस्तु है वो क्या है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ जो है वो मोशन में है। अब स्टूडेंट्स, जैसे वो जो जैसे आप सामने खड़े हो और कार जो है वो छोटी 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 और आपसे दूर जाते जाते और भी जब बिल्कुल छोटी होती जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वस्तु जो मेरे से दूर दूर जाती है, छोटी छोटी होती जाती है, तो ये जो है वो मोशन है। ठीक है, हम कहते हैं वो वस्तु मोशन में है। लेकिन अब मान लीजिए वो कोई वस्तु जो है स्टूडेंट्स वो क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। ठीक है, जो वस्तु है वो कैसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अर्थ है वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यदि सर्कल में घूमे। ठीक है, सर्कल में जब हम घूम रहे हैं तो मुझे बीच में सेंटर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, सेंटर में मैं खड़ा हूँ और ये कोई पर्सन है, ये जो है वो गोल गोल जो है वो घूम रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे अपनी गर्दन पूरी जो है खुद रोटेट होना पड़ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मैं खुद रोटेट होता हूँ तो जो है मैं मोशन में हूँ, है ना। तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम कैसे बताएं कि जो वस्तु हम देख रहे हैं वो मोशन में है और या फिर मोशन में नहीं है। जैसे कि इस कार की बात करें, कार जो है वो एक डिस्टेंस है। यदि मैं कहूँ कि कोई वस्तु जो है मेरे इस पॉइंट पे थी और कुछ टाइम बाद जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती, तो मैं कह दूँगा कि वो चीज़ मोशन में। लेकिन ये भी देखिए, अब मान लीजिए मैं सर्कल में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे सर्कल में मूव कर वापस इसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब मैं दूर दूर जाता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, तो मैं मोशन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि सर्कुलर में घूमता हूँ तो क्या हुआ, इस पॉइंट से जाकर घूमकर और इसी पॉइंट पर वापस आए, तो मैंने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया ही नहीं। मैंने यहीं से शुरू किया। ठीक है, यहीं से शुरू किया और क्या हुआ, यहीं से वापस आ गया। तो यदि मुझसे पूछे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं कहूँगा कि डिस्टेंस तो मैंने ट्रैवल किया नहीं, क्योंकि मैं तो घूम के वापस यहीं पर आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो हम नहीं बता सकते कि कैसे जो है ना हम मोशन करें। तो अब जैसे यहाँ पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बार बार मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ना अलग अलग तरह के जो मोशंस हैं ना उनको अलग अलग नेमिंग कर दे दिया।
जैसे कोई जो चीज़ है वो सीधी मूव करे तो हमने उसको कह दिया वो रेक्टिलिनियर मोशन है, या फिर क्या है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी लाइन मूव कर रहा है। सेम एज चीज़ जब कोई बस चीज़ है वो एक इधर से इधर से है ना वापस आता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, कर्विलिनियर। तो ये कर्व बन रहा है, कर्व में जो चीज़ें मूव कर रही है, कर्व में इस साइड फिर वापस इस साइड, फिर इस साइड फिर वापस इस साइड, फिर इस साइड फिर वापस इस साइड। तो यहाँ पर क्या है वो कर्विलिनियर मोशन हो गया। अब कोई चीज़ वस्तु सर्कल में मूव कर रही है तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है। अब जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, वो लेफ्ट राइट होती है, तो उसमें भी कह दिया कि ये भी जो है वो कौन सा मोशन हो गया आपका, पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि वस्तु जो है उसी जगह पर वापिस आ रही है हर टाइम में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कुछ फिलिप्स वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट में कह रहा है मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जो स्ट्रेट लाइन मोशन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मोशन इन ए डैश इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए सर्कल, जब हम सर्कल के अंदर मोशन करेंगे तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, है ना। ठीक है। स्पाइनिंग टॉप शोज मोशन, कोई स्पाइनिंग टॉप है जो घूमता हुआ जो टॉप है वो मोशन कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, जैसे स्पाइनिंग टॉप है आपका, देखिए जैसे ऊपर से जो स्पाइनिंग टॉप में मूव कर रहा है यहाँ पर जैसे, तो ये हो गया कर्विलिनियर मोशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया आपका कर्विलिनियर मोशन। फिर अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में कह रहे हैं द रनिंग ऑफ ए बैट्समैन बिटवीन विकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। देखिए कोई बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, विकेट की तरफ भाग रहा है। रनिंग ऑफ ए बैट्समैन जो है वो क्या कर रहा है, विकेट की तरफ भाग रहा है, तो वो क्या पीरियोडिक मोशन है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स। अब वो क्या कर रहा है, विकेट्स की तरफ भाग रहा है। पहले तो देखिए जैसे विकेट्स कहाँ कैसे लगी होती है, एक बार यहाँ पर लगी होती है, यहाँ पर लगी होती है, बैट्समैन यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ, यानी कि वो क्या कर रहा है, हर बार उसी लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, 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 फिर यहाँ आया। तो यानी कि ये क्या है, पीरियोडिक मोशन हो गया हर। ठीक है स्टूडेंट्स, हर टाइम पे वो वहीं आ रहा है। फिर आपका द मोशन ऑफ ए बॉल, कोई बॉल मूव करिए व्हेन इट इज़ हिट बाय, जब बैट्समैन के द्वारा मूव की जाती है तो फॉर ए सिक्स इज रेक्टिलिनियर, वो सिक्स लगाती है, यानी सिक्स कैसे लगेगा, ऊपर जाएगी और ऐसे जाएगी। तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन है स्टूडेंट्स, नहीं। रेक्टिलिनियर मोशन कैसे हो, जब कोई मोशन जो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन वो मोशन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ ए स्नेक सिथरिंग ऑन द फ्लोर। अब कोई स्नेक है वो क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कर्विलिनियर। मोशन ऑफ ए लिफ्ट मूविंग डाउन, अब जो लिफ्ट है वो कैसे करी है, ऊपर की तरफ फिर नीचे फिर ऊपर, है ना। तो ये क्या हो गया आपका रेक्टिलिनियर मूविंग, लिफ्ट जो है वो डाउन की नीचे जा रही है तो वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर सीधी लाइन में मोशन हो रहा है। मोशन ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप इनटू बकेट, टैप से जो है वो यानी कि टूटी से जो आपकी बाल्टी है उसमें पानी जा रहा है तो वो कैसा हो गया, रेक्टिलिनियर सीधी लाइन में हो रहा है मोशन, है ना। मोशन ऑफ ए बॉल आफ्टर बीइंग किक बाय ए सम, यदि बॉल को किक करते हैं तो कैसा मोशन हो गया, तो जब किक करेंगे तो वो भी क्या होगा आपका रेक्टिलिनियर सीधी लाइन में मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 6.4 में कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय द बीटिंग ऑफ हार्ट। अब जो हार्ट जो बीट करता है तो उसमें कैसा मोशन हो गया, तो उसमें भी क्या होगा आपका, जो है हार्ट क्या होता है उसमें जो है सर्कुलेटरी मोशन होगा, क्योंकि ब्लड क्या है वो एक ही जगह से जाके पूरी बॉडी में ट्रैवल करके हार्ट में आ जाएगा, तो सर्कुलेटरी मोशन। अब यहाँ पर देखिए, अब है ना, हम जैसे अर्थ मूव कर रही है घूमती रहती है तो हम कहते हैं कि वो कौन सा मोशन हो गया, रोटेशन मोशन। जब कोई चीज़ है वो किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब कोई वस्तु किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाती है हम कहते हैं कि वो रिवोल्यूशन है। अब देखिए हमने क्या करेंगे, अलग अलग हम किसी मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक रीज़न है तो वो चीज़ मोशन में होगी। हाँ, इसलिए हमने क्या कर रखा है, अलग अलग नेमिंग दे दी, वो नेमिंग जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, है ना। तो सेम ऐसे रोटेशन, जब आप घूमते हो, जैसे शक्तिमान घूमता है तो वो वाला जो मोशन है दिस इज रोटेशन मोशन। सेम एज जब आप किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो मोशन हो गया आपका रिवॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बीच में क्या है, कोई आप वस्तु रख दीजिए, रुमाल रख दीजिए, उसके रुमाल के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपका मोशन है वो रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स आपने इन सभी मोशंस के बारे में पढ़ा। अब है ना, अब आप मुझे बताना, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉल ली मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बॉल ली और बॉल को क्या किया, और जैसे ये इंसान जो है वो क्या कर रहा है, बॉल को रोटेट करवा रहा है, ठीक है, बार बार इसको धक्का लगा के घुमा आगे तक लेके जा रहा है। अब यहाँ पर कौन सा मोशन होगा स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये जो बॉल थी, मान लीजिए एक यहाँ पर थी, यहाँ से वो बॉल घूमती लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब देखिए ये मोशन ये सीधी लाइन में हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। लेकिन अब अर्थ की बात करें, ये बॉल की बात करें, तो बॉल क्या हो रही है, वो घूम भी रही है ना। और घूम कैसे रही है, अपने ही उसके ऊपर घूम रही है ना, गोल गोल घूम रही है। तो कौन सा गया, ये रोटेशन हो गया, है ना। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला स्टूडेंट्स, यहाँ से पता चला कि कोई भी वस्तु है ना, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही टाइप का मोशन करे, वो जो है दो टाइप के मोशन भी कर सकती है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो है वो मोशन कर सकती है स्टूडेंट्स। कोई भी वस्तु ज़रूरी नहीं कि वो एक ही टाइप का मोशन करे, दो टाइप के या दो से ज़्यादा टाइप के मोशन भी हो सकते हैं उस वस्तु के द्वारा। जैसे बॉल है, बॉल सीधी मूव चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, लेकिन ये गोल गोल भी घूम रही है साथ साथ में, है ना। तो ये कौन सा हो गया, गोल गोल घूमना हो गया, रोटेशन। यानी कि जो बॉल है वो यहाँ पर क्या कैसा मोशन करिए, बॉल मूव इन स्ट्रेट लाइन इन रोटेटिंग एज वेल एज इन रोटेट। ये बॉल जो है वो रोटेट भी कर रही है और क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रही है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन भी है। तो यहाँ पर मोशन कैसा हो गया, रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर। अच्छा, अब आपको आपने अर्थ के बारे में ठीक पढ़ रखा होगा, तो देखिए अर्थ कैसे मूव करती है, रोटेशन या कैसे है, बताओ मुझे। जब यस, अर्थ जो है वो कैसा मोशन करती है, रोटेशन भी करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या करती है, यस, रिवॉल्यूशन, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अर्थ है ना वो क्या कर रही है, अपने आपको पता है अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करती है, घूमती रहती है। तो एक्सिस के तो वहाँ पर रोटेशन हो गया। अब वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये क्या कर रही है, जो ये रिवॉल्यूशन है ना हर बार कर रही है, यानी कि अब जब कोई चीज़ वो करते रहे करते रहे करते रहे तो हम क्या कहेंगे उसको, पीरियोडिक मोशन। यानी एक टाइम में उतना ही डिस्टेंस, फिर उतना ही डिस्टेंस, फिर एक टाइम में फिर डिस्टेंस वही, फिर डिस्टेंस वही, जैसे सेम डिस्टेंस वो घूमते रहे तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थ जो है वो एक साल बाद यहीं से घूमकर वापस यहीं पर आ जाएगी, फिर एक साल बाद यहीं से घूमकर फिर वापस यहीं आ जाएगी, ठीक है। यानी एक साल बाद बार बार घूम के वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं, और ये जो है पीरियोडिक मोशन हो गया। यानी कि यहाँ पर अर्थ दो से ज़्यादा मोशन कर रही है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, प्लस में क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर रनर है, और रनर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक बार लेफ्ट जा रहा है एक बार राइट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो मोशन कैसा कर रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि वो कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर। अब वो देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर एक पॉइंट पे गया, फिर वापस फिर आया, फिर वापस गया, फिर गया। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है, वही चीज़ रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने में कौन सा मोशन हो गया, यस, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो हर पीरियड में वही मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो दो या दो से ज़्यादा मोशन कर सकती है। अब 7.1 में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है ड्रॉ वन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन एंड वन ऑफ रिवॉल्यूशन। आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन का वन एग्जाम्पल देना है। आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द एक्सिस फॉर बोथ। अब आपको दोनों का जो है वो क्या करना है, सेंटर भी बताना है। तो देखिए रोटेशन का आप अर्थ कोई भी, जैसे आप क्या करो, कोई लट्टू घुमा दो तो वो क्या करे, रोटेट करता है। अब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो रिवॉल्यूशन करती है, और जो उसका सेंटर हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये जो है हम ऐसे इसमें बता सकते हैं। 7.2 में स्टूडेंट्स, नेम द मोशंस एग्जिबिटेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन 3 आवर्स। अब कह रहे हैं कि मोशन बताना है कि हैंड्स, जो आपके हाथ की जो घड़ी होती है उसमें 3 घंटे बाद जो कैसा मोशन होएगा। तो देखिए पहले यदि मैं घड़ी बनाता हूँ तो एक गोल गोल घड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, और 3 घंटे बाद जो वो यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है 7.3, ए सैटेलाइट इज स्टेशन
जो सैटेलाइट है ना वो क्या कर रखा है, उसको जो अपनी ऑर्बिट के ऊपर लगा दिया गया है, हाई अबव द अर्थ के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एग्जिबिटेड बाय दिस सैटेलाइट। अब कौन सा मोशन जो है वो वहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए जो यहाँ पर मोशन होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर सन है, अब सैटेलाइट यहाँ लगा रखी है। तो देखिए सैटेलाइट जो है वो उसी पॉइंट से जो है इसी के साथ साथ जैसे अर्थ घूमती रहेगी ना, तो जो ये क्या है, ये यहीं पर ही रहेगा सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो यहीं पर ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहीं पर रहेगी तो मतलब ये इसके साथ साथ घूमती रहेगी, तो यहाँ पर सैटेलाइट कैसा मोशन कर रही है, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के साथ साथ घूम भी रही है, ठीक है। यानी कि अर्थ के चारों, अर्थ के, ठीक है, जो है वो रोटेशन मोशन हो जाएगा, है ना। देखिए देखिए सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर कैसा मोशन हो गया, तो यहाँ पर जो है वो रिवोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और ये बार बार ऐसे होता है तो यहाँ पर रिवोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यदि मैं सिर्फ अर्थ की बात करूँ कि सिर्फ अर्थ के चाहो तो यहाँ पर सर्कुलर भी हो जाएगा, ठीक है। 7.4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन आर एग्जिबिटेड बाय द टायर। अब देखिए जो कोई बाइक का जो टायर है, बाईसाइकिल टायर, वो कैसी मूवमेंट करता है। तो देखिए बाईसाइकिल टायर है जो ऐसे है, घूमता घूमता लुढ़कता लुढ़कता जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर कैसा मोशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दो टाइप्स के मोशन हो गए, कैसे, एक तो वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो रोटेट कर रहा है। और कैसा कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है वो उसी पॉइंट, एक तो रोटेशन मोशन हो गया। देखिए कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूटेड बाय द टायर ऑफ ए बाईसाइकिल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, सीधी लाइन में यदि मूवमेंट कर रहा है तो कैसा होगा। तो सीधी लाइन में एक तो हो गया आपका रोटेशनल और रेक्टिलिनियर, सीधी लाइन मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर हो गया, और गोल गोल घूम रहा है तो रोटेशनल हो गया। तो टू टाइप्स के मोशन हो गए। 7.5 में कह रहा है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन। आपको जो है टू एग्जांपल्स देने ऑब्जेक्ट्स के जो कि विद टू और मोर टाइप्स हो, जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा जो मोशन हो रहे हो। तो आप जो है जो साइकिल मूव करती है उसका टायर जो है वो दो टाइप्स के मोशन करता है। आप अलग अपने टाइप्स के भी कुछ जो है वो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आपका लेसन जो है वो इतना ही था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मोशंस वाले में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।